बात क्या है, शुरू में उसको ये लगा होगा कि घर में आग लगी है, बट अब केस भी वर्कआउट हो गया। उसमें एक आदमी जो महिला है, उसका भाई, उसका पति, उसको पूरी गंभीरता से ली जाएगी और लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी करेंगे। बहुत जगह घटना, जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो उस समय पेंट की महक आ रही थी, थिनर की महक आ रही थी, और 1 से 1:30 बजे के बीच की घटना है। और 1 से 1:30 बजे लाइट गई थी, बारिश हल्की हल्की आ रही थी, क्योंकि बहुत ही निर्धन परिवार है, अगल बगल भी वही बस्ती है। वो लोग सक्षम है, ये नहीं है, हम सब जी जी। तो वो भाग करके गए। पहले तो वहां पे इसको दुर्घटना घोषित करने का प्रयास किया गया। जब हम लोगों को जानकारी हुई कि जघन्य घटना हुई है, आग लगाई गई, गांव के लोग चिल्ला रहे हैं कि आग लगाई गई, तब जाकर के हम लोग जब एक्टिव हुए तो प्रशासन अपना कार्रवाई किया, फॉरेंसिक टीम वगैरह सब आई, बहुत देर बाद आई, क्योंकि बारिश भी कल बहुत हो रही थी। लेकिन फिर भी आपसे अपेक्षा हम लोग लेकर के आए हैं आदरणीय शाली जी के नेतृत्व में कि गरीब परिवार को इसलिए न्याय ना मिले कि वो गरीब है, तो आपसे उम्मीद है न्याय। नहीं, पहली बात तो कि ऐसा जो घटना है उसको देखते हुए उसमें मर्डर का मुकदमा कायम होगा, है ना। 302 में लोग जाएंगे जेल। एक अभियुक्त पकड़ा जा चुका है और जो अन्य अभियुक्त है उस पर भी तलाश करके उनको गिरफ्तार करेंगे और उनको जेल भेजेंगे। मतलब ऐसा भी सब है कि निष्पक्षता हो, कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं, तो केस खुला हुआ है, जो ओपन केस हो गया है। आप वो लोग अरेस्टेड है, मैं अनुरोध करूंगा अगर आप चाहें उनसे बातचीत करना, आप लोग भी जा सकते हैं। और ये बहुत जगह ने गरीब परिवार पर उन लोगों ने इस तरह से किया है, सोची समझी ढंगी रणनीति से, तो उस पर उन लोगों के खिलाफ उसी प्रकार कठोर कार्रवाई होगी। राष्ट्र संबंधित जो भी लग पाए, जो बेस्ट होगा हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। पर रासु का देखिए लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस पे लगती है, उसको अट्रैक्ट होता नहीं हो तो हम लीगल एडवाइस लेके लगेंगे, बट 302 लगेगा इन पे और जेल जाएंगे। हमने सर एक बार पक्षों के समझौता कर लेने से जितनी बुरी तरीके से उस महिला को जला के मारा गया है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस नाते उस हाई कोर्ट ने सर जजमेंट में कहा कि ये धरती का सबसे क्रूरतम अपराध है, जला के मार देना, जिंदा जला के मार देना। हम लोग कोशिश करेंगे कि चार्जशीट करके जिसको फास्ट ट्रैकिंग पे भी ले जाए, ताकि एक लोगों को नजीर बने, एक नजीर हो सके, उसको सजा सके। सर स्थानीय लोग जो है वो सपोर्ट जो है कि फोन किए थे कि मौसा ही है, उसमें इनका कोई हाथ नहीं, दो समझ फंसाया। उसमें जो सही होगा तो सभी सीनियर अफसर से पूछताछ कर रहे हैं। मैं बता तो दिया, उसका अभी तक जो जानकारी में है 3 लोग हैं, और भी अगर कोई और विवेचना से आगे बात होगी तो सीनियर अफसर स्वयं देख के कराएंगे। आप कहीं से दबाव में चलना हो, जो सही हो, जिन लोगों ने घटना किया हो, वो 100% रही है। मैं डीआईजी साहब को भी बोलूंगा आज चल जाके वो भी देखा। जी, इस प्रतिनिधि मंडल का निवेदन, इसलिए मैं आपके पास आया हूं तो अपनी बात भी कह लूं। ये तो बहुत जघन्य घटना, इसके अलावा एक इवेंट में घटना घटी थी। परसों पुलिस ने उसका खुलासा किया, लगभग 1.5 महीने के बाद हमारा पार्टी का प्रतिनिधित्व कर लिया, वो अरेस्ट हुआ, उसके साथ प्रेस वार्ता हुआ, और कल उसकी डेड बॉडी मिली, उसके पिता की डेड बॉडी मिली। पुलिस शुरू से जब हम लोगों ने बात किया तो अटेंडम जैसे एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर साहब से लेकर के और एसपी साहब तक सभी लोगों ने तुरंत बोलना शुरू किया, सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर, बिना पीएम के, बिना पोस्टमार्टम के सभी लोग बोलना शुरू कर दिए, सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो ये तमाम घटनाएं हैं, और भी तमाम घटनाएं संत कबीर नगर में घटी, और आप इतने एक्टिव अधिकारी हैं, और लेकिन संत कबीर नगर के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक चक्कर अगर आपका लग जाता तो हमें लगता है कानूनी व्यवस्था वहाँ पर सुदृढ़ हो जाती। 100% आएंगे, रिव्यू कर लेंगे, कोई आपके जाने से उसकी भरोसा कर पाते हैं तो आप ठीक है, एडीजी को कोई बात नहीं, हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम इसको पर्सनली देखेंगे और यहाँ भी जाएंगे, ठीक है ना। आज डीआई साहब को मैं कह रहा हूँ वो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और उस मसले को भी देखेंगे। वो भी मन संज्ञान में आया कि किन परिस्थितियों में वो मरा, उसका मेडिकल रिपोर्ट और सर्कमस्टांसेस की भी जांच करेंगे, ठीक है ना। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं भी दलित, पिछड़े या कोई भी समाज सुरक्षित नहीं है, और उत्तर प्रदेश की इस भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा निषाद समाज का उत्पीड़न हो रहा है। उसी के क्रम में अभी आपने देखा कुछ समय पहले 4 बच्चे डूब करके मर गए थे संत कबीर नगर में, आज तक प्रशासनिक कोई भी अनुदान उनको नहीं दिया गया। और दूसरी घटना अभी आपके कोतवाली थाना क्षेत्र के कोल्हुआ लकड़ा में एक परिवार के लोगों को मिट्टी का तेल और पेट्रोल गिरा करके जिंदा जला के मार दिया गया, जिसमें सुराती देवी और एक बच्ची सुमन, 2 लोगों की जलने से मौत हो गई, और कुछ लोग अभी भी
हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। चूँकि वहाँ संत कबीर नगर का जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बने हुए हैं। हमारे पार्टी के नेता आदरणीय सुनील सिंह जी मौके पर पहुँचे भी थे कल। आज उसी के क्रम में हम लोग अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर को पत्र दे करके हम लोगों ने मांग किया है कि उस पीड़ित परिवार को तत्काल न्याय देते हुए जो भी उसमें दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन करते हुए उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी सरकार की होगी। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाया जा रहा है, लखीमपुर खीरी से लेकर के संत कबीर नगर तक जिस तरह से दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित समाज उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, अपराधियों का शिकार हो रहा है, उसी क्रम में सत्ता के संरक्षण में संत कबीर नगर जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के कोल्हुई लकड़ा गांव में कल जिस तरह से निर्ममता का परिचय अपराधियों के द्वारा दिया गया, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। आज हम सब आदरणीय नगीना प्रसाद साहनी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोरखपुर के नेतृत्व में, तमाम अधिवक्ताओं, तमाम साथियों के नेतृत्व में गोरखपुर के एडीजी को मिलकर के हम लोगों ने अंतिम चेतावनी दिया है कि अगर कानून का राज स्थापित नहीं हुआ, अगर अपराध करने वाले अपराधियों को इसी तरह से संरक्षण देते हुए उनका मनोबल बढ़ाया गया, और तो हम सब मिलकर के एक व्यापक जन आंदोलन करेंगे और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यह अंतिम चेतावनी आज हम लोग एडीजी गोरखपुर को दिए हैं।